बच्चे लोग आज हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, क्या व्हाट इज ऑर्बिट, व्हाट इज ऑर्बिटल, पहले इसके डिफरेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या दिया हुआ है बुक्स में, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसका क्या है, इट इज ए रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, समझिए पहले पॉइंट। ठीक है, ए वाला क्या है, एक घड़ी है, घड़ी में ए वाला क्या है, मिनट हैंड है, ए वाला मिनट हैंड है, ए वाला सेकेंड हैंड है, ए वाला आवर हैंड है। ठीक है, जैसे देखो ए वाला सेकेंड हैंड है, कैसे मिन रिवॉल्व होता है, ऐसे ऐसे, उसका ऑर्बिट ए वाला है, देखो समझ में आ जाता है, ए वाला उसका वो ऐसे ही रिवॉल्व होगा, ए वाला सर्कुलर पाथ है और इसका ऑर्बिट है, समझ में आ रहा है। मिनट हैंड है ए वाला, तो मिनट हैंड का ऑर्बिट क्या है ना, ऐसे ही वो घूमेगा, उसका ऑर्बिट ऐसा है, सर्कुलर पाथ है, समझ में आया। अभी आवर हैंड का क्या है ना, ए वाला है, समझ में आ रहा है, ये वाला उसका ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या है ना, इट इज रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ए वाला एक सर्कुलर पाथ हुआ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस कौन सा है, दिस इज न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन, ठीक है, नहीं तो डम्बल शेप में रहेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है ना, इट इज सर्कुलर इन शेप। नेक्स्ट इसका स्पीडी ऑर्बिटल्स आर स्पेरिकल डम्बल एंड डबल डम्बल इन शेप रेस्पेक्टिवली। जैसे हम घड़ी में समझा रहे थे, जे ऑर्बिट का शेप क्या होता है ना, सर्कल होता है, वो सर्कल में घूमता है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे भी समझा रहे थे, जैसे स्कूल का शेप सपोज स्पेरिकल हुआ, ठीक है, घर का शेप सपोज डम्बल हुआ, और ट्यूशन का सपोज उसका डबल डम्बल हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसका ऑर्बिटल का शेप क्या है ना, स्पेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं वाला को। तो क्या है ना, एस शेप जो है स्पेरिकल है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्पेरिकल शेप में रहेगा। और पी का शेप क्या होता है ना, डम्बल होता है, जैसे देखो यहाँ पे डम्बल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे रहने का। ठीक है, समझ में आ रहा है। डी का डबल डम्बल शेप होता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी होता है क्या, ज़्यादातर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो समझ में आ रहा है वो वाला सेकेंड वाला पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो एस शेप का क्या होता है, एस का ना उसका स्पेरिकल शेप है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग मैक्सिमम है। ठीक है, पी का शेप क्या होता है, डम्बल है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तक रहता है, यहाँ पे रहने के लिए वो लोग पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहने के लिए पसंद करता है ना, यहाँ पे रहने के लिए वो पसंद करते हैं। जैसे आप लोग का स्कूल है, ट्यूशन है, घर है, जिससे रहते हैं ना, इसी टाइप का वो लोग ना, इलेक्ट्रॉन लोग यहाँ पे रहने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन ये सब है ना 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ये वाला क्या है ना, डबल डम्बल है, जिस डी का शेप है, डी डबल डम्बल, समझ में आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट्स भी क्लियर है आप लोग का। थर्ड वाला क्या है ना, इट रिप्रेजेंट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन प्लेन। इसका इट रिप्रेजेंट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, ये वाला क्या है ना, ऑर्बिटल पाथ है, समझ में आ रहा है, जैसे हम पहले समझाए थे। जैसे देखिए ये वाला ऑर्बिट है, ऑर्बिट का पाथ है, तो ये क्या बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन ना वन प्लेन में मूवमेंट करता है, जैसे इसी में ही जाता है, वो इधर उधर नहीं होता है। ठीक है, जैसे ए वाला पाथ है, जहाँ पे ए वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका ए वाला में मूवमेंट होगा, समझ में आ रहा है। ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है
तो ये इसी प्लेन में ही मूवमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला ऑर्बिट वाला बोलता है, ऑर्बिट ऐसे ही बोलता है जी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द न्यूक्लियस इन वन प्लेन। ये वाला न्यूक्लियस है, उसके साइड में वन प्लेन में हो जाता है, उसका दूसरा तीसरा प्लेन नहीं है। लेकिन ऑर्बिटल क्या बोलता है, ये सपोज एस शेप है, स्फेरिकल शेप है, इसका मूवमेंट कैसे हुआ, इधर इधर उधर, किसने, 3 डायमेंशनल स्पेस में जाता है। इसका प्लेन क्या है, वन प्लेन है क्या, नहीं, वो 3 डायमेंशनल प्लेन में जाता है। जैसे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, आप तो बॉल खेलते होगे, बॉल कैसे मूवमेंट करता है ना, हर जगह 3, एक्स से भी मूवमेंट करता है, एस से भी मूवमेंट करता है, एस से भी मूवमेंट करता है। तो एक्स वाई जेड हर प्लेन। सपोज दिस इज डम्बेल इन शेप, ठीक है, सिंगल डम्बेल है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा, देखो ये भी 3 डायमेंशनल स्पेस में भी मूवमेंट करता है, वन प्लेन में नहीं जाता है। वो यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, हर जगह मूवमेंट करेगा। उसी टाइप का डबल डम्बल होने से भी ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। जैसे यहाँ पे पकड़ेंगे तो इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे जा सकता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में मूवमेंट करेगा। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, it represents that position as well as momentum of an electron can be known simultaneously with certainty. It is against Heisenberg's uncertainty principle. इसके ऑर्बिटल में क्या है, it represents that position as well as momentum of an electron cannot be known simultaneously with certainty. It is in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, जैसे देखिए ऑर्बिट क्या बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन वन प्लेन में मूवमेंट करता है। तो इसलिए ना जो ऑर्बिट बोलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो है पोजीशन एंड मोमेंटम क्या होता है, कैन बी नोन साइमल्टेनियसली। एक जगह पे आप उसका मोमेंटम भी स्टडी कर सकते हैं और उसका जो मूवमेंट होता है उसको भी स्टडी करते हैं। जैसे यह वाला पोजीशन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे, तो उसी टाइप का आप इसका पोजीशन भी डिसाइड कर लिए और मोमेंटम भी डिसाइड कर लिए। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये वाला इसी प्लेन में जाएगा, तो इसलिए उसका पोजीशन और मोमेंटम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये वाला सेल में जैसे ऑर्बिट में जा रहा है, तो यह वाला भी ये पोजीशन एंड मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो मूवमेंट करता है ना। जैसे आप लोग सपोज देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक कार मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एक कार है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे है, इसका पोजीशन सपोज ए है, समझ में आ रहा है। अभी कार कुछ समय के बाद यहाँ पे आया, इसका पोजीशन क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। इसका मोमेंटम यहाँ पे क्या है, मास तो सेम रहेगा, एम है, लेकिन यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या हुआ, v1 हुआ। यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या हुआ, mv2 हुआ। समझ में आ रहा है। तो जैसे पोजीशन चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाता है, लेकिन जो ऑर्बिट बोलता है क्या बोलता है ना, जो इलेक्ट्रॉन जिसका ना एक साइमल्टेनियसली एक जगह पर आप उसका मोमेंटम और पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वन प्लेन में जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका पोजीशन है, उसका मोमेंटम भी यहाँ पे ऐसा ही है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, एक समय पे ऑर्बिटल क्या बोलता है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक जगह स्फेरिकल शेप में, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट करता है। ये जो स्फेरिकल जो होता है वो एक जगह पर तिष्ठा नहीं है, वो मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ पे ये वाला, जैसे हम बॉल का एग्जांपल लिए थे, सपोज ये वाला बॉल है, तो यहाँ पे कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे अभी चेंज हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया, उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया। कभी उसका ज़्यादा हो जाएगा इसी पोजीशन में, मोमेंटम उसका ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कम हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट डिसाइड इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम सर्टेनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला।
ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। ठीक है, जो जैसे ये वाला पाथ है, सपोज दिस इज के सेल, के ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट 1 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा ना, इसका वैल्यू n इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला सेकेंड ऑर्बिट है, तो n का पोजीशन कितना आया, 2 है, 2 इंटू 2² कितना हुआ ना, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना रहेगा ना, 8 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा ना, n का वैल्यू 3 है, तो इसी टाइप का उस 3² 9 हुआ, तो 9 इंटू 2 18 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 8 18 इसी टाइप का, और जितना ऑर्बिट इंक्रीज होगा उसी टाइप का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये वाला 1s है, 2s है, 1s 2s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 1s है, इसका कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या है ना, 2 है। ठीक है, 2s में भी 2 है। ठीक है, समझ में रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी फॉर एन ऑर्बिटल इज 2। ठीक है, इसी टाइप का p ऑर्बिटल का क्या है ना, उसका 2px है, 2py है, 2pz है। यहाँ पे भी 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। तो कितना हुआ p ऑर्बिटल का, 2 + 2 + 2 = 6 हुआ। समझ में आ रहा है। d का क्या हुआ, जैसे d का क्या हुआ, dxy dxz, ठीक है, dyz dx²y² dz²। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 2 2 हिसाब कंप्लीट करने से कितना हुआ, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ ना, 4 6 8 10। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना आया, 10 आया। समझ में आ रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। सही तरीके से समझिए, हम इतना समझाए जैसे ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कनेक्ट होना वीडियो के साथ। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है।